Hello, Assalamu alaikum everyone. I am Kaleem Mughal and in this video I'll teach you about the punctuation mark apostrophe. Apostrophe is one of the punctuation marks which are used in English language. Particularly, these punctuation marks are especially used in writing to divide sentences and phrases. तो पंक्चुएशन मार्क्स में आज की वीडियो में हम अपॉस्ट्रोफी एक पंक्चुएशन मार्क है उसके मुतल्लक हम जानेंगे कि इसका इस्तेमाल हम किस तरह से इंग्लिश राइटिंग के अंदर करते हैं, इसको हम किन सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल किस तरह से होता है। तो ये वो सारी बातें आज के लेसन में हम अपॉस्ट्रोफी के मुतल्लक जानने की कोशिश करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको आखिर तक देखिएगा ताकि जो स्टूडेंट्स अक्सर गलतियां करते हैं अपॉस्ट्रोफी के हवाले से, क्योंकि अपॉस्ट्रोफी और जो कॉमा है ये दिखने में एक जैसे हैं मगर इनका इस्तेमाल डिफरेंट है। तो ये वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल हम 3 से 4 मुख्तलिफ सिचुएशंस के अंदर करते हैं। तो उसमें जो सबसे बड़ी सिचुएशन है उसमें हम इसको उस जगह पर इस्तेमाल करते हैं जब हम इसका इस्तेमाल नाउन्स या फिर सम सर्टन प्रोनाउन्स के साथ करते हुए पोजेशन शो करते हैं, यानी कि हम इसको पोजेसिव केस के अंदर यूज़ करते हैं। तो पोजेसिव केस में जब हम नाउन्स और सम सर्टन प्रोनाउन्स के साथ इसको इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कुछ फर्दर कैटेगरीज आती हैं जिसके हवाले से हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल जो है वो एस के साथ करते हैं। तो वो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं उनको हम अब देख लेते हैं फर्स्ट जो इसका यूज़ है उसके हवाले से। तो यहाँ पर आप देखें, गौर करें, इसका जो फर्स्ट जो यूज़ है उसमें हम इसको जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कह सकते हैं कि apostrophe is used to show the possessive case of nouns and certain pronouns। तो ये इसका फर्स्ट इस्तेमाल है, मगर इस इस्तेमाल के अंदर हम इसको फर्दर कैटेगराइज कर लेते हैं। तो वो मुख्तलिफ जो कैटेगरीज हैं वो मैं आपके सामने अभी यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह से इस कॉन्सेप्ट को समझ लाएं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कैटेगरी में मैंने जो इसको नंबर दिया है ए, इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं। इन एग्जांपल्स की बुनियाद पर मैं आपके सामने वो प्रिंसिपल लेकर आऊँगा कि जिस प्रिंसिपल के तहत हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर आप गौर करें तो ये हमारे पास अपॉस्ट्रोफी और एस इस्तेमाल हो रहा है। ये जो शक्ल है इसको हम अपॉस्ट्रोफी कहते हैं। अगर ये वर्ड के ऊपर वाली साइड पर हो तो ये पंक्चुएशन मार्क्स के अंदर अपॉस्ट्रोफी कहलाती है, और अगर यही अपॉस्ट्रोफी जो शक्ल है ये नीचे यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर आप देखें तो ये कॉमा बन जाती है। तो ये एक स्लाइट डिफरेंस है जो कि आपने याद रखना है। तो आमतौर पर हम अपॉस्ट्रोफी के बाद में एस का इस्तेमाल करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने एक वर्ड लिखा है चिल्ड्रन, उसके आगे मैंने अपॉस्ट्रोफी और एस लिखा है। तो इस तरह से ये वर्ड बनता है चिल्ड्रंस बुक्स, यानी कि यहाँ पर ये चिल्ड्रन की किताबें, इस मतलब में हम इसको लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो अपॉस्ट्रोफी और एस है ये पोजेशन शो करते हैं, यानी कि मलकियत को शो करते हैं, कब्जे को शो करते हैं कि ये जो किताबें हैं ये बच्चों की मिल्कियत में हैं
उनके कब्जे में है। तो लिहाजा यहाँ पर आप नोट करें कि ये जो इसके जो आखिरी लेटर है वो एन है, यानी कि अगर आपके पास ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर पर सा, शा और जो जा साउंड है ये ना हो तो उस वक्त आप अपॉस्ट्रॉफी के साथ एस का इस्तेमाल इनके आखिर पर करते हैं पोजेशन को शो करने के लिए। आगे एक एग्जांपल देखें, एवरी वन्स चॉइस। तो यहां पर आप देखें कि ये जो एवरी वन है ये एक प्रोनाउन है, तो इसके बाद में आपने ये अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल किया। तो यहां पर आप देख लें तो इससे आपको ये बात फिर दोबारा से क्लियर होगी कि इस वर्ड के आखिर पर भी आपको ना तो सा साउंड मिल रही है जो कि एस लेटर के साथ शुरू होती है, ना ही शा साउंड है जो कि एस एच के साथ शुरू होती है, और ना ही इस वर्ड के आखिर पर आपको जा साउंड मिल रही है जो कि जेड या जी के साथ निकलती है। तो ये वो एक प्रिंसिपल है जिसमें आप अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करते हैं एट द एंड ऑफ दोज वर्ड्स जिनके हम आखिर पर ना तो सा साउंड को देखते हैं, ना ही शा साउंड को, और ना ही जा साउंड को। तो ये आपने याद रखना है कि सा साउंड एस के साथ निकलती है, फिर शा साउंड जो है वो आम तौर पर एस एच के साथ निकलती है, और जो जा साउंड है वो आम तौर पर हम एक लेटर जिसको हम ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन के अंदर जेड पढ़ते हैं और अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन के अंदर जी बोलते हैं, तो उसके साथ ये साउंड निकलती है। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं तो अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अब जो ऊपर वाली कैटेगरी थी उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। अब आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिनका इख्तिताम सा साउंड पर होता है, शा साउंड पर होता है और जा साउंड पर होता है। तो यहां पर आप देखिए मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है कीट्स। ये कीट्स एक पोएट का नाम है जो कि एस पर खत्म हो रहा है और एस की साउंड यहां पर सा साउंड है। तो लिहाजा ऐसी सूरत हाल में भी हम अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल एस के साथ कर लेते हैं, मगर इसमें एक ये भी ऑप्शन मिलता है कि आप इसको विदाउट एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आगे मैंने लिखा हुआ है। यहां पर आप गौर करें तो यहां पर ये जो अपॉस्ट्रॉफी है इसके बाद में आपको एस नहीं मिल रहा, यानी कि यहां पर आपके पास ये मार्जिन होता है कि आप दोनों तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वो बेसिक डिफरेंस है जो कि ऊपर वाली कैटेगरी ए में आपको जो है वो बताया कि जब ये सा साउंड, शा साउंड और जा साउंड जो है वो आपको नहीं मिलती तो आप क्लियरली अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये वाली साउंड जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस की वो बी कैटेगरी के अंदर मिलती है अगर वर्ड्स के आखिर पर, तो फिर आप दोनों तरह से, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू कि आप चाहे तो अपॉस्ट्रॉफी के बाद में एस इस्तेमाल कर लें या फिर आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करें और एस को इस्तेमाल ना करें। तो दोनों तरह से ये अंदाज ठीक होगा। दूसरी एग्जांपल अब शाह साउंड की देखें तो यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है सरोश। तो यहां पर आप देखें तो ये शाह साउंड है, तो इसके बाद में भी आपने अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल किया, यानी कि आप कर सकते हैं सरोश रिजल्ट। और आगे आप जो मैंने अभी आपको रूल बताया कि जब शाह साउंड मिले एस एच के साथ तो उसके बाद आप एस को हटा भी सकते हैं, जैसा कि यहां पर है। तो आपने सिर्फ सिंपल यहां पर अपॉस्ट्रॉफी जो कि ऊपर की साइड पर आती है, क्योंकि अपॉस्ट्रॉफी हमेशा जो कोई लेटर हो या वर्ड हो उसके ऊपर वाली साइड पर डाली जाती है। अगर हम इसको नीचे वाली साइड पर डालेंगे तो ये कॉमा बन जाता है। तो लिहाजा आपने ये खुसूसन याद रखना है कि अपॉस्ट्रॉफी हमेशा आपने लेटर के ऊपर
या वर्ड के ऊपर वाली साइड पर आपने इसका इस्तेमाल किया करना है। तो यहाँ पर भी आपने शाह साउंड के बाद दोनों अंदाज देख ले कि आपने या तो इसको अपॉस्ट्रोफी के साथ एस के इस्तेमाल करना है या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करनी है और एस को हटा सकते हैं आप। आगे देखें तो अब हम जा साउंड को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा हुआ है रियाज, जो कि जा साउंड पर ख़त्म होता है, जो कि जेड या जी की साउंड होती है। तो यहाँ पर देखें मिस्टर रियाज़ हाउस, तो यहाँ पर ये जा साउंड थी, इसके बाद में हमने ये अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया। यहाँ पर देखें तो हमने विदाउट एस के इसको इस्तेमाल किया हुआ है। अगर किसी वर्ड के आखिर पर सा साउंड मिले, शाह साउंड मिले या फिर जा साउंड मिले तो आपकी मर्जी है कि आप चाहे तो अपॉस्ट्रोफी के साथ एस इस्तेमाल करें या आप विदाउट एस जो है अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल करें। अब हम नेक्स्ट जो है वो कैटेगरी देखते हैं इसी पॉजेसिव केस के हवाले से। तो आगे हमारे पास जो सी कैटेगरी है इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास अब प्लूरल वर्ड्स की एग्जाम्पल्स मिल रही हैं। तो ये याद रखना आपने, जब कभी आपके पास प्लूरल वर्ड्स आए जो कि खुसूसन एस पर ख़त्म हो रहे हों, क्योंकि प्लूरल बनाने के भी डिफरेंट अंदाज हैं। आम तौर पर हम एस का इजाफा करके प्लूरल वर्ड्स बनाते हैं, जबकि कुछ जगहों पर हम ई एन का इजाफा करके भी हम प्लूरल वर्ड बनाते हैं। जैसा कि हमने ऊपर अभी एक एग्जांपल देखी, तो चाइल्ड से चिल्ड्रन, ई एन का यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था। मगर जब ये केस हो जिसके आखिर पर आपको एस मिले और वो प्लूरल फॉर्म में वर्ड हो, तो उसके आखिर पर आप सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, तब आप एस का इस्तेमाल अपॉस्ट्रोफी के बाद में नहीं करेंगे। तो आगे एक और एग्जांपल है, यहां पर आप देखें तो अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल की हुई है मगर एस आगे नहीं मिल रहा। लेडीज, लेडीज शूज। तो लिहाजा आपने ये कैटेगरी भी याद रखनी है इस प्रिंसिपल के लिहाज से कि जब कभी आपको प्लूरल वर्ड्स मिले जो कि एस पर ख़त्म हो रहे हों, तो उनके बाद में आपने सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, जबकि एस को आपने नहीं इस्तेमाल करना। आगे बढ़ते हैं तो अब हमारे पास जो कैटेगरी डी है इसमें हम देखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कंपाउंड कंस्ट्रक्शंस आ रही हैं। यानी कि कंपाउंड कंस्ट्रक्शन में आप कम से कम दो वर्ड्स देखते हैं या मोर देन वो टू भी हो सकते हैं। तो लिहाजा ऐसे जो नाउन्स हैं उनकी जो अपॉस्ट्रोफी है या उनकी जो अपॉस्ट्रोफी आपने इस्तेमाल करनी है वो किस जो वर्ड है उसके साथ इस्तेमाल करनी है, उसको आपने खुसूसन यहाँ पर नोट करना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो कंपाउंड एक कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल लिखी है, माय ब्रदर इन लॉज कार। तो यहाँ पर देखिए ये एक नाउन है जो कि ब्रदर, इन और लॉ, ये तीन वर्ड्स के एक कॉम्बिनेशन से बनता है। तो यहाँ पर आपने जब अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है तो वो आपने लास्ट जो हिस्सा है वर्ड का उसके साथ आपने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करना है, जो कि यहाँ पर आपने इस्तेमाल होते हुए देखा है। तो माई ब्रदर इन लॉज कार, तो ब्रदर इन लॉ हम जिसको हम साला भी कहते हैं, तो लिहाजा उसकी जो कार है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसी तरह से आगे हम एक और देखें तो यहाँ प्रोनाउन के हवाले से एग्जांपल मिल रही है, एनीवन एल्सेस ओपिनियन। तो यहाँ पर आप देखें तो ये फिर दो वर्ड मिले आपको और यहाँ पर आपने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया जो कि दूसरा वर्ड है उसके साथ। तो आम तौर पर आपने कंपाउंड कंस्ट्रक्शंस के अंदर जो लास्ट वाला जो वर्ड होगा उसके बाद में आपने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया करना है। तो आगे बढ़ते हैं तो अब हम एक नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं जहां पर अब हमारे सामने जो एग्जांपल्स हैं वो एक और पॉइंट की तरफ हमें इशारा देती हैं। तो समटाइम्स हम पोजेशन शो करते हैं जो कि जॉइंट पोजेशन होती है, यानी कि वो दो या दो से ज़्यादा लोगों की पोजेशन के हवाले से हमें पता चल रहा होता है या
कोई बात हो रही होती है। तो यहां पर आप देखें इब्राहिम 1, मूसा 2 एंड ईसाज ये नंबर 3। तो 3 लोगों की पोजेशन शो हो रही है घर के हवाले से, यानी कि एक घर इन तीनों की मलकियत में है। तो यहां पर 2 तरह से आप पोजेशन को शो करते हैं। एक तो सबसे जो लास्ट पर आपके पास नाउन आता है उसके बाद में आप अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करें तो काफ़ी है, या फिर आप सब के आखिर पर अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करके इनकी जॉइंट जो एक ओनरशिप है उसको आप शो कर सकते हैं। जैसा कि नीचे मैंने लिखा हुआ है और के साथ इब्राहिम्स, देखें इस सब के साथ अलग-अलग से अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल, मूसाज और ईसाज, और उन तीनों का जो घर है उसके ऊपर उनका कब्जा या मलकियत शो हो रही है। आगे इसी अंदाज को हम एक और अंदाज में भी कर सकते हैं, जब कोई जो रिलेशनशिप है वो शो हो रहा हो, यानी कि सिमिलर जो रिलेशनशिप है उसके इजहार के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन एग्जांपल देखें, हिज अंकल एंड आंट्स वलीमा। तो यहां पर हमने देखा कि ये आंट के बाद हमने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया। और दूसरी एग्जांपल जो कि इसको हम इसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं, और वो ये है कि आप दोनों के साथ ये अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऊपर इस्तेमाल किया। यहाँ पर ये पोजेशन शो हो रहा था, यानी कि मिल्कियत शो हो रही थी, और यहाँ पर ये सिमिलर रिलेशनशिप जो है वो शो हो रहा है इन दोनों का आपस में, अंकल एंड आंट्स का, कि उन दोनों का वलीमा जो है वो उसकी बात हो रही है। तो वो दोनों का एक सिमिलर रिलेशन बनता है, खुसूसन ये वलीमा के हवाले से। तो लिहाजा इसमें भी आपने या तो आखिर वाले वर्ड के यानी कि नाउन के बाद में आपने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करना है, या आप दोनों के साथ अलहदा से अपॉस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम देखते हैं, तो इसमें एक और कैटेगरी हमारे सामने आती है कि जब हमने जो सेपरेट ओनरशिप है वो शो करनी हो, या एक सेपरेट जो रिलेशन है, सिमिलर रिलेशन, उसको शो करना हो, तो उसके लिए हमने फिर अलहदा हर नाउन के साथ आपने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करना है, जैसा कि हमने यहां पर किया हुआ है। माई फादर्स एंड मदर्स फोरबेयर्स। तो फोरबेयर्स यानी कि एंसेस्टर्स, तो यानी कि फादर यानी कि वालिद साहब के, तो यहां पर आपने देखा कि ये अपॉस्ट्रोफी और एस है, और यहाँ पर मदर के बाद में भी अपॉस्ट्रोफी और एस है। इन दोनों के यानी कि अलग-अलग से जो एंसेस्टर्स हैं यानी कि आबाओ अजदाद हैं उनका जिक्र हो रहा है, मगर यहाँ पर जुदा जुदा हम इनका इजहार कर रहे हैं। इसी तरह से रिलेशन के हवाले से भी आप देखें तो इब्राहिम्स, ये इंडिविजुअली अब आपने सबके साथ अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करना है। इब्राहिम्स, मूसाज, ईसाज, क्लॉज। तो लिहाजा यहाँ पर आपने देखा कि इनकी जो एक मिल्कियत है कपड़ों के लिहाज से वो यहाँ पर शो हो रही है। तो लिहाजा ये आपने देखा, ऊपर वाले हिस्से में आपने एक सिमिलर रिलेशन देखा, और नीचे वाले हिस्से में यहाँ पर आपने ओनरशिप देखी कि इन सब की इंडिविजुअल जो ओनरशिप है उनके कपड़ों के हवाले से उनके ऊपर उनकी जो मिल्कियत है उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे अब हम इसका सेकंड जो यूज़ है वो देखते हैं कि हम इसका इस्तेमाल टू शो द ओमिशन ऑफ लेटर्स और फिगर्स या नंबर्स, जिनको हम कह सकते हैं इन कॉन्ट्रैक्शंस, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस के अंदर हम लेटर्स या नंबर्स के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं कि समटाइम्स आप किसी बड़े वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करके, छोटा करके आप पेश करते हैं, यानी कि उसके कुछ लेटर्स उड़ा देते हैं। जब हम वो लेटर्स उड़ाते हैं तो वहाँ पर फिर हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल
करते हैं और वो अपॉस्ट्रॉफी ये शो करती है कि यहाँ से कुछ जो लेटर्स हैं उनको हज़फ किया गया हुआ है, यानी कि उनको इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो वो एग्जाम्पल देखें आप, यानी कि इस तरह से हम देव, यहाँ पर आप देखें ये अपॉस्ट्रॉफी जो इस्तेमाल की है ये असल में ये यहाँ पर H और A को शो कर रही है, यानी कि ये कंप्लीटली हम इस तरह से पढ़ेंगे दे हैव। जब हमने H और A को उड़ा दिया तो फिर हम इसको पढ़ेंगे देव। इस तरह से वॉन्ट, ये इसकी जो फुल फॉर्म है वो है विल नॉट। तो यहाँ पर ये विल नॉट की कंट्रैक्शन है, तो लिहाजा यहाँ पर आपने ये एन के बाद में आपने ये जो अपॉस्ट्रॉफी है उसका इस्तेमाल किया। इसी तरह से आगे आप देखें तो इट्स, तो ये इट इज की कॉन्ट्रैक्शन है, यहाँ से आई जो है वो हज़फ किया गया हुआ है, तो उसकी जगह हमने इसको ये अपॉस्ट्रॉफी को इस्तेमाल किया है। इसी तरह आगे देखें तो आप कैन नॉट की जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है वो कैंट, तो यहाँ पर आपने यहाँ आप देखें तो आपने एन और ओ को हज़फ किया हुआ है, कैन नॉट। और आगे ये एवर है, यहाँ पर आपने ये जो अपॉस्ट्रॉफी है ये यहाँ पर वी को शो कर रही है कि यहाँ से वी उड़ाया गया है। और आगे जब हम नंबर्स के हवाले से या फिगर्स के हवाले से देखते हैं तो ये अपॉस्ट्रॉफी यहाँ पर आपने इस्तेमाल की है और उसके बाद में 7 9 लिखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास 1 और 9 है, यानी कि यहाँ पर जो अपॉस्ट्रॉफी है वो 1 9 को शो कर रही है। तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और आगे फिर हम नंबर 3 पर पहुंचते हैं कि नंबर 3 जो इसका इस्तेमाल है वो किस तरह से है। तो हम इसका इस्तेमाल टू फॉर्म द प्लूरल ऑफ अ लेटर, वर्ड, अ नंबर और एन एब्रीविएशन, इसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इनके 3 चीज़ों को आप यहाँ पर नोट करें कि लेटर या वर्ड उसका प्लूरल बनाने के लिए, नंबर का प्लूरल बनाने के लिए और फिर किसी एक एब्रीविएशन का भी प्लूरल बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मसलन एग्जांपल मैंने लिखी हुई है एज, फीज, आईज, क्यूज, जीज, विचेस, दैट्स। तो यहां पर आप गौर करें तो ये एज है, तो हम इस तरह से कह सकते हैं अंडरलाइन योर एज इन योर एसे। तो इस तरह से हम एज यानी कि तमाम एज जो है उनको अंडरलाइन करें। इस तरह से हम कह सकते हैं पीज, मार्क ऑल ऑफ योर पीज यूज्ड इन योर राइटिंग। तो यहां पर हमने जो पी है उसकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमने अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल किया। इस तरह से एक ही प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हमने अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल किया। इस तरह से हम आई की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करते हैं, क्यूज का, जीज का और विचेस का। ये विच को अब आपने प्लूरल फॉर्म में शो किया विचेस, और दैट की प्लूरल फॉर्म दैट्स। तो यहां पर आप इस तरह से हम इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि अंडरलाइन ऑल योर विचेस रिटन इन योर एसे। इस तरह से आप यानी कि अपने तमाम जो विच हैं जो आपने अपने मजमून के अंदर लिखे हैं उनको अंडरलाइन करें। तो इस तरह से आपने यहाँ पर जानना कि हम कुछ लेटर्स या फिर हम वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसका जो सेकंड पॉइंट है नंबर के हवाले से, अब हम उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखें 1980s हम इस तरह से इस्तेमाल करते हैं। मसलन हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द 1980s द पॉप म्यूजिक स्टार्टेड फ्लरिशिंग। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस बना सकते हैं। इस तरह से थ्रीज, ये नंबर है एक 3, उसकी प्लूरल फॉर्म बनाई आपने अपॉस्ट्रॉफी और एस को यूज करके। हम कह सकते हैं देयर आर 3 threes इन 9, यानी कि 9 के अंदर आपके पास 3 आते हैं। इसी तरह से हम 20s कह सकते हैं। तो ये नंबर्स के बाद में भी आप अपॉस्ट्रॉफी और एस का इस्तेमाल करते हैं। अमेरिका में यानी कि जो अमेरिकन एक अंदाज है वहाँ पर वो समटाइम्स ये अपॉस्ट्रॉफी जो है
इसको उड़ाकर सिर्फ और सिर्फ एस का इस्तेमाल कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो इसी रूल का एक थर्ड पॉइंट है जहां हम अब कुछ जो एब्रीविएशंस हैं उनकी प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि ये वर्ड है पीएचडी, यानी कि पीएचडी इसकी प्लूरल हमने बनानी है तो पीएचडीज। तो यहां पर भी आपने ये देखा कि हमने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया। इसी तरह से एमपीएज, यहां पर भी हमने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल किया। तो यहां पर अब आप ये रूल याद रखें कि ऐसी एब्रीविएशंस जिनके दरमियान में आपको डॉट मिले और आखिर पर डॉट मिले, उनकी आपने जब प्लूरल फॉर्म बनानी है तो उसके आखिर पर आपने अपॉस्ट्रोफी और एस का इस्तेमाल करना होता है। जबकि एक अमेरिकन अंदाज ये भी है कि अगर आप ना तो उस एब्रीविएशन के दरमियान में कोई डॉट इस्तेमाल करें और ना ही आखिर पर इस्तेमाल करें, यानी कि विदाउट जो डॉट है वो अगर आपके पास एब्रीविएशन है तो आप उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ एस लगाकर उसकी प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, यानी कि वहां पर आपको अपॉस्ट्रोफी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल जान रहे हैं तो इसलिए मैंने वो एग्जाम्पल लिखी नहीं है, मगर आपको वैसे समझा रहा हूं, बता रहा हूं कि इस तरह से भी उनका इस्तेमाल होता है जहां पर हम अपॉस्ट्रोफी को इस्तेमाल किए बगैर प्लूरल फॉर्म बना लेते हैं। और याद रखें, आम तौर पर जो ब्रिटिश एक अंदाज है उसके अंदर वो जो एब्रीविएशंस हैं उनके दरमियान में और आखिर पर जो डॉट्स हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते। यानी कि अमेरिकन अंदाज में आपको डॉट्स एब्रीविएशंस के दरमियान में और आखिर पर मिल सकते हैं, जबकि जो ब्रिटिश जो एक अंदाज है उसके अंदर आपको जो एब्रीविएशंस हैं उनके ना तो दरमियान में आपको कोई डॉट मिलता है और ना ही आखिर पर आमतौर पर नहीं मिलता। तो अब हम लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक पॉइंट डिस्कस करते हैं जिसमें हम ये अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल देखते हैं। तो अपॉस्ट्रोफी इज यूज्ड टू शो इनफ्लेक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेड अप ऑफ एब्रीविएशंस। तो इस पॉइंट के अंदर जो समझने वाली बात है वो ये है कि हमारे पास समटाइम्स कुछ एब्रीविएशंस ऐसी होती हैं जो कि एज वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं। तो जब हम उनके अंदर कुछ इन्फ्लेक्शंस लेकर आएँ, यानी कि उनके आखिर पर या तो हम आईएनजी फॉर्म लगा दें या उनके आखिर पर हम ईडी फॉर्म लगा दें या सिंपली हम डी लगा दें और अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल कर लें, तो ये जो अंदाज है इसको इस्तेमाल करने के लिए, इसको लिखने के लिए हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं। इस पॉइंट के अंदर हम अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल उन एब्रीविएशंस के दरमियान में देखेंगे जो कि वर्ब्स से बनी हुई होती हैं। यानी कि हमारे सामने इस तरह के वर्ड्स आएंगे, ओकेड। तो यहां पर देखें ये ओके है, ये एक वर्ब है, तो इसकी जो अपॉस्ट्रोफी और ये जो डी है ये एक जो फॉर्म बनती है इसको हम इन्फ्लेक्टेड फॉर्म कहते हैं, यानी कि ये एक इन्फ्लेक्शन है। और इस तरह से हम ये अगर तो हमने ये देखें तो ये ओके जो है ये विदाउट डॉट यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है, यानी कि इस तरह से भी होता है, और इसको हम विद डॉट्स भी इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ब्रिटिश जो अंदाज है उसमें आप डॉट्स का इस्तेमाल नहीं देखते, जबकि अमेरिकन अंदाज में आप इसका इस्तेमाल देखते हैं। इसी तरह से आप देखें यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी और आईएनजी फॉर्म है, या फिर हम इसको विद डॉट्स वंस अगेन अपॉस्ट्रोफी और आईएनजी फॉर्म के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इन्फ्लेक्शंस हैं, यानी कि ये वर्ब्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी कि इन्फ्लेक्टेड फॉर्म्स हैं जो कि खुसूसन किससे बनी हुई हैं, एब्रीविएशंस से बनी हुई हैं। तो एब्रीविएशंस के अंदर हम जब इन्फ्लेक्शंस लेकर आएंगे तो उस वक्त भी हम अपॉस्ट्रोफी का सहारा लेंगे। अपॉस्ट्रोफी के साथ हम
उसके बाद में आईएनजी लगाएंगे या अपॉस्ट्रॉफी के बाद हम उसके डी लगाकर उसकी जो पास्ट फॉर्म है वो शो करते हैं। और जब हम अपॉस्ट्रॉफी और आईएनजी लगाएंगे तो वो उसकी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल एक फॉर्म बनती है वो हमें शो होती है। तो इस तरह से ये वो मुख्तलिफ यूसेज हैं जो कि हम पंक्चुएशन मार्क अपॉस्ट्रॉफी के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी कि हम अपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल इन मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप ये सारे इस्तेमालात याद रखेंगे और इनका बेहतर इस्तेमाल करेंगे। अनटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।